हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग मटियारी स्टडी। दोस्तों, आज हमारे झारखंड के कैबिनेट बैठक में एक नया रूल पास हुआ है जो कि जेएसएससी के एग्जाम रूल के अंतर्गत आता है। तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरी रिसेंटली जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का वैकेंसी निकला हुआ है, ये जो नया रूल आज पास हुआ है, क्या ये नया रूल ये वाला एग्जाम के ऊपर में भी इंप्लीमेंट होगा या नहीं। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि माध्यमिक आचार्य का जो पेपर 1 है, जो कि पास होना मैंडेटरी है, उसका तैयारी आप कैसे कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए मैं एक फ्री वेबसाइट आपको दिखाऊंगा। इस फ्री वेबसाइट में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, सारा चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट दे पाओगे। ठीक है। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो को दिखाता हूं जो जिसमें झारखंड कैबिनेट में हमारे पास हुआ है। चलिए देख लेते हैं। प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। इसके नियम 6 में 2021 में जो संशोधन लाया गया था कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, उसे संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किया गया है। इसके तहत परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। लेकिन किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। 2015 में जो नियमावली थी उसमें ये संख्या 15,000 था। 15,000 से कम रहने पर, हाँ, ये स्नातक के लिए, स्नातक स्तरीय के लिए 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः वो 2 परीक्षा नहीं दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज का क्लियरिटी मिल चुका होगा कि जेएसएससी पहले जिस मॉडल पे एग्जाम लेती थी, यानी कि प्री एंड मेंस अलग अलग एग्जाम होता था एंड दोनों पे अलग अलग पास होना पड़ता था। लेकिन लॉन्ग टाइम से इन दोनों को मार्च करके ओनली 1 एग्जाम होता है जो कि मेंस के नाम पे जाना जाता है। ठीक है। लेकिन आज कैबिनेट पे जो नया रूल आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली अब क्या होगा कि ग्रेजुएट और उसके अपर वाले जो भी एग्जाम होंगे, हर एक में आपका पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। अच्छा, अभी आप लोगों के दिमाग पे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं कि रवि भाई, अभी ये जो वैकेंसी निकला हुआ है माध्यमिक आचार्य, क्या इसके ऊपर में भी इंप्लीमेंट होगा? तो इसका आंसर है कि नहीं। देखो, रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। ये है हम लोगों का माध्यमिक आचार्य का कैबिनेट में कौन सा डेट में ये इसको अप्रूवल मिला था ना, 20/5/2025। आज कौन सा डेट है ना, आज है आपका 20 तारीख। 1 महीना के बाद ये वाला लॉ लागू हो रहा है। अब झारखंड सरकार अगर चाहेंगे कि नहीं इस लॉ को इस एग्जाम के ऊपर में भी इंप्लीमेंट किया जाए, तो क्या करना होगा ना, ये जो नियमावली बना हुआ है, जिस नियमावली के तहत पे लिखा हुआ है कि नहीं एक ही एग्जाम होगा जिसके अंदर पे पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा, फिर से इसको क्या करना होगा, इस नियमावली के अंदर पे चेंज कराना होगा। चेंज कराने के बाद इसको फिर से कैबिनेट में लेके जाना होगा और कैबिनेट में लेके जाने के बाद फिर जेएसएससी क्या करेगा, एक नया नोटिस जारी करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सीटेट वाला केस में आप देख चुके हैं कि एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद बीच में नियमावली परिवर्तन नहीं होता है। सो एज पर माय प्रीवियस एक्सपीरियंस और एज पर माय नॉलेज, इस एग्जाम के ऊपर में ये जो प्री एंड मेंस है ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर होगा तो ये लंबा जो जर्नी है इसको फिर ट्रैवल करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि इस एग्जाम को विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट करना है। सो जो भी बच्चे, जो भी मेरे भाई बहन माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से फ्री रहिए ये आज का लॉ को लेके एंड अपना तैयारी पे डेडिकेशन लगा के तैयारी कीजिए, सो दैट कि आप अपना एक सीट को कंफर्म कर पाए। ठीक है। अच्छा, किस चीज का आप तैयारी करते हो, जेटेट का या माध्यमिक आचार्य का, या जो बिहार पे निकलने वाला है टेरी 4 का, या वेस्ट बंगाल का जो एसएलएसटी निकला हुआ है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं पेपर 1 का। इसमें एक है पेपर 1 जिसमें 200 मार्क्स रहेगा। अच्छा, वो 200 में से आपका जीके, जीएस एंड कंप्यूटर ये दोनों मिला के है आपका 100 नंबर का, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मिला के है आपका 100 नंबर का। अच्छा, अब इसमें से जो सबसे
जो मतलब हेडेक वाला जो चीज है वो क्या है ना, जीके जीएस। क्यों? क्योंकि वो बिना हाथ पैर का चीज है, उसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि जीके जीएस के अंदर पे अगर आप देखोगे ना तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी सारे चीज इंक्लूड रहते हैं। वो सामान्य ज्ञान के अंदर पे लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, लेकिन वो सामान्य ज्ञान नहीं है, वो असामान्य चीज है। अच्छा, अब इतना का क्या ये टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ के पॉसिबल है कंप्लीट करना? सामान्य ज्ञान मैं बात कर रहा हूं, ओनली फॉर सामान्य ज्ञान का। ये जो पेपर 1 सामान्य ज्ञान, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान के अंदर में क्या क्या पार्ट है? सामान्य जानकारी एंड कंप्यूटर, यानी कि ये जो कंप्यूटर का जो वेटेज है ये अच्छा खासा वेटेज रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 100 नंबर का, कंप्यूटर एंड सामान्य ज्ञान ये होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है। अब ये जो सामान्य ज्ञान के अंदर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, ये एक वेबसाइट है। इसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है या तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, ये जीके जीएस आपको पढ़ना मैंडेटरी है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आई मीन मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे आप ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है उसमें मैं दे दूंगा। उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड, अगर आप देखोगे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट अगर दोगे। अच्छा, मॉक टेस्ट क्यों देना है, मैं नोट्स पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? देखो रीजन मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर में ही खुद 20 को टॉपिक है। क्या टॉपिक वाइज पढ़ना पॉसिबल है? हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये अपने आप ही 60 को चैप्टर है। ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो मोर देन 30 चैप्टर्स है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करें तो मोर देन 25 चैप्टर्स है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मिला के ही तो यहीं पे आपका हो जा रहा है 150 से ज्यादा टॉपिक। क्या है पॉसिबल है टॉपिक वाइज पढ़ना? बिल्कुल नहीं। सो इसमें क्या होगा ना, आप ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस नॉलेज है, उसी को यूटिलाइज करना होगा। अच्छा, उसमें आप क्या यूटिलाइज करोगे ना, इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देना है। जितना मॉक टेस्ट दो आप दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। वही मॉक टेस्ट आप इस वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट में दे पाओगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक लाइक से आपका पैसा नहीं जाता है, मुझे पैसा नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं ये आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। देखो एक आपको मैं डेमो दिखा देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको ज्योग्राफी का आपको टेस्ट देना है, ठीक है। या तो फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री। देखो अब इसमें जैसे आप क्लिक करोगे, आप कोई में भी कंप्यूटर में क्लिक करोगे तो नया पेज खुल जाएगा। देखो यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाता है आपका टेस्ट। देखो सबसे सबसे इंटरेस्टिंग क्या पार्ट है ना, कि यहाँ पे टाइमर भी चल चल रहा है। यहाँ पे आपका शायद 50 क्वेश्चन आता है, मैं देख लेता हूं एक बार। थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो देखिएगा, काफी वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि 30 मिनट्स के अंदर पे आप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, इसका आंसर इसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। देखो फॉर एन एग्जांपल मैं रैंडमली लगा रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल मुझे लगा कि 1 नंबर का आंसर ये है, 2 नंबर का आंसर ये है, 3 नंबर का आंसर ये है, 4 नंबर का आंसर जो है ये है, 5 नंबर का आंसर, 4 नंबर का। मैं रैंडमली बोल रहा हूं, आप पहले पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, फिर क्लिक करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपने 50 का क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा, आपको अब आंसर देखना है। जैसे ही नीचे में आप सबमिट में क्लिक करोगे वैसे ही इसका रिजल्ट विद इन 1 सेकेंड आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। आप ये गलत किए हो, ये आप सही किए हो, ये आप गलत किए हो, ये आप सही किए हो, यानी कि कौन सा गलत किए हो वो रेड आ जाएगा, कौन सा सही किए हो वो भी आपका ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें आपका आपका जो स्कोर है वो क्या है, कितना परसेंटेज आपको मिला। ये वेबसाइट फ्री में इतना चीज देता है। देखो जैसे कि ना यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो मेन चीज हम लोगों का जो है 2 करेक्ट है और गलती है 48 गलत है। परसेंटेज जो है आपका 4% फेल। हालांकि मैं तो रैंडमली क्लिक किया हूं। आप जब सही तरीके से पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, कितना परसेंटेज आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आप बोलोगे कि क्या एक ही यहाँ पे ये है? नहीं, आप जितना दे सकते हो अनलिमिटेड। इसमें अगर बैक मारोगे ना तो इसमें चेंज करने का ऑप्शन है। आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये वाला सेट नहीं देना है, बगल में है चेंज करने का ऑप्शन, क्लिक करोगे एक नया सेट आ जाएगा, एक नया सेट नया क्वेश्चन के साथ। अच्छा, दूसरा में क्लिक करोगे, आपको लगेगा नहीं इसको मुझे नहीं देना है, तो क्या करोगे इसको फिर से चेंज कर लो। देखो एक नया चीज आ गया, लगेगा फिर नहीं इसको नहीं देना है, मुझे और देना है। चेंज में क्लिक करते रहोगे, नया नया आपको आते रहेगा। अच्छा, इसके अंदर पे कौन कौन सा सब्जेक्ट का है मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आपको मैं वो भी दिखा दे रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे आप जाके क्लिक करो। इसका मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर अनलिमिटेड टेस्ट देते रहोगे, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो में से
2025 का जो करंट अफेयर्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट 6 मंथ का मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें क्लिक करोगे करंट अफेयर्स का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, पॉलिटिकल का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है। दोस्तों क्या चाहिए? अच्छा, इंडियन झारखंड का टेस्ट ढूंढ रहे हो, देखो झारखंड का टेस्ट है, क्लिक करोगे झारखंड टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पेपर 1 का तैयारी करना है, ठीक है। पेपर 2 के लिए पीजी लेवल का दोस्त ये रहने वाला है आपका पीजी लेवल का तैयारी, ठीक है। क्वेश्चंस रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, इसके तैयारी के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हम लोग अपने चैनल पे, मैं अपना चैनल पे अगर मैं बात करूं तो कल पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का क्लासेस हुआ था, आज चैप्टर 2 का क्लासेस होगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसमें आप ऐड हो जाओ। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लाइव क्लासेस मिलते हैं, चाहे जेटेट का हो चाहे आपका माध्यमिक आचार का हो। माध्यमिक आचार का अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट के ऊपर में काम करना स्टार्ट किए हैं, एक है बंगाली, एक है आपका पॉलिटिकल साइंस। बहुत जल्द सोशियोलॉजी का भी स्टार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। आप किस चीज का कर रहे हो तैयारी, कमेंट करो, सो दैट के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे उसके ऊपर में भी हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो आपको इसके तैयारी करने के लिए, अच्छा देखो सिलेबस आप जानते हो कि बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। यूपीएससी लेवल का सिलेबस है, इसको एक बुक के अंदर पे आपको सारा कंटेंट नहीं मिल पाएगा, इसीलिए A to Z स्टडी आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इस कंटेंट का फी कितना है ना, पेपर 1, अच्छा पेपर 1 में अभी देखो पेपर 1 के अंदर पे आपको जो नोट्स हम देंगे, जीके जीएस का नोट्स हम नहीं बना पाएंगे, पॉसिबल नहीं है 200 टॉपिक का। कंप्यूटर का नोट्स हम आपको देंगे, हिंदी का नोट्स हम आपको देंगे, इंग्लिश का नोट्स हम आपको देंगे, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का मिला के है 600 रुपीज। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8145355243, 6205600622। मिनिमम फी में 5-6 हजार का नीचे झारखंड में कहीं पे भी नोट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग आपको मिनिमम फी में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी का कोई ठीक ठिकाना है नहीं। आपसे हम इतना ही फी चार्ज करें कि आने वाले दिन पे चाहे एग्जाम ना हो, सिलेक्शन ना हो, भगवान करे सिलेक्शन सबका हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो, ठीक है। सो मिनिमम फी में क्या होगा कि आपको अखरेगा नहीं, और मुझे भी सिस्टम्स को चलाने के लिए टीचर को हायर किए हैं हम लोग, जिनका लाइव क्लासेस होता है उनको पेमेंट करना पड़ता है, जिनके द्वारा हम लोग नोट्स को क्रिएट करवाते हैं उनको पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको नोट्स का डेमो दिखाऊं, ये है आपका राजनीतिक सिद्धांत, ये है सब टॉपिक है। इन सब टॉपिक को डिटेल्स पे एक्सप्लेन किया हुआ है आसान शब्द में, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एकदम कंप्लीटली डिटेल्स में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप दुनिया का हर एक एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं आपको एमसीक्यू भी हम आपको देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स देते हैं, नहीं। आपको हम देखो यहाँ पे ना हर एक टॉपिक का 50-50 50-50 एमसीक्यू हम लोग बना के आपको दे रहे हैं। सारे एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू का खासियत क्या है, आप बोलोगे रवि भाई एमसीक्यू का तो बुक मिल जाता है आसानी से। नहीं भाई, जो हम दे रहे हैं वो चीज आपको नहीं मिल पाएगा। देखो यहाँ पे एमसीक्यू का क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ पे 4 इसका ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस का आंसर रहेगा। एंड ए ग्रेट चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि झारखंड का कोई एक सिंगल बुक नहीं निकलता है इस रिलेटेड कि आपको आंसर का भी एक्सप्लेनेशन मिलता है। अगर आपको मिलता है झारखंड में कोई भी बुक, मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन एक पक्का हो जाए, ठीक है। देखो सिमिलर चीज, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे ये हुआ 4 ऑप्शन, ये हुआ इसका आंसर, ये हुआ इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा डीपली, ठीक है। ये हुआ टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2, अगर हम पॉलिटी का बात करें तो टॉपिक नंबर 2 देखो प्लूटो का है, ठीक है। प्लूटो के बारे में पूरा डिटेल्स है यहाँ पे, प्लूटो के बारे में यहाँ पे डिटेल्स कंसेप्ट हम लोग क्लियर करवाए हैं आपका। और साथ में यहाँ पे फिर एमसीक्यू उसका दिए हुए हैं। कहां से सिलेक्शन नहीं हो सकता है दोस्त, मेहनत करोगे तो जरूर होगा। देखो ये है मार्क्स का है, इनका पूरा डिटेल्स एकदम, ये जिंदगी में क्या किए हैं, कौन सा लॉ इनका लागू है, क्या है, A to Z डिटेल्स यहाँ पे हम लोग डाले हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। फिर उसका उनका क्या है ना 50 एमसीक्यू भी हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। देखो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसका आंसर, आंसर का एक्सप्लेनेशन। अगर हम फिर बात करें तो इसके पर और उस तो का देखो इनके बारे में पूरा, इनका ज्योग्राफी से लेके, हिस्ट्री से लेके, इनका खुद का पॉलिटी से लेके, साइकोलॉजी से लेके, रिलेटेड टू इनका जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि रिलेटेड टू रेलेवेंट एग्जाम से, जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे हो चुके हैं, उस रिलेटेड हम लोग कंटेंट यहाँ पे बनाए हैं। सेम चीज यहाँ पे फिर से इनका 50 एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में पहले डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्या होगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, उसका एमसीक्यू कितना में ना, कंप्लीट सिलेबस का हम लोग नोट्स बनाते जाएंगे, आपको ग्रुप में देते रहेंगे। फी है ओनली 1 टाइम फी है 600 रुपीज। आप इस नोट्स को लेके आप अपना तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी सेकंड क्वेश्चन से आ रहा है कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो मैं आपको बार बार बताता हूं, ये रिकॉर्ड है जेएसएससी का, हिस्ट्री को उठा के देख लो कि 1 साल के अंदर पे कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये चीज इसमें भी लागू होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हाईकोर्ट का प्रेशर है कि विद इन 3 मंथ्स
ये एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करते हुए, अगर आप चाहते हो कि नहीं एक सिलेक्शन डन करना चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि रवि प्रधान का ही आप नोट्स लोगे, आपको जहां पे भी अच्छा लगता है आप ले सकते हो। हाँ, और एक चीज, अभी आप बोलोगे कि रवि भाई आपसे जो पहले जो नोट्स ले चुके हैं उनका क्या फीडबैक है, मुझे कमेंट करके बताना कि इतना ट्रांसपेरेंसी कहां पे रहता है। ये देखो, ये मेरा पेड ग्रुप है, किस चीज का ना, माध्यमिक जो सहायक आचार्य का 26,001 जिसका ऑनगोइंग, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, देखो मूव हो रहा है। यहां पे नोट्स देने के बाद देखो मैंने फीडबैक भी लेता हूं। आप लोगों को जेटेड मेन 6 to 8 एसएसटी के लिए जो नोट्स मिला हुआ था वो एक ऐसा है। यहाँ पे जो बच्चे, ये एडिट नहीं होता है दोस्त, ये जो पुलिंग है ना ये एडिट नहीं होता है, टेलीग्राम पे खुद ट्राई करके देख लेना। 97% बच्चे क्लिक किए हैं कि नहीं बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है। अच्छा, अगर नोट्स अगर बेकार रहता, इन लोगों से तो मैं पैसा ले चुका हूं, ये लोग बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल में क्लिक क्यों करते, पहले इसका जवाब दो मुझे। हाँ, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि काफी बच्चे का ये मेंटेलिटी क्रिएटेड होता है कि नहीं रवि भाई 2,000 5,000 10,000 का नीचे नोट्स नहीं है, कहां से 600 रुपया में सस्ता नोट्स दे रहे हो। मैं इसीलिए सस्ता नोट्स दे रहा हूं क्योंकि दोस्त आप जानते हो कि आज की तारीख में ना बेरोजगारी के चरम सीमा पे हम लोग सब हैं, सारे स्टूडेंट। तो इसीलिए मिनिमम फी में लेते हैं। उससे क्या होता है कि मुझे भी लॉस नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाते हैं जो 10,000 ले रहे हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनके सिस्टम बड़ा है, नंबर ऑफ टीचर्स बड़े हैं। हर एक कोचिंग वाले को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। हर एक टीचर अपने अपनी जगह पे सही है, सबका चलाने का लॉजिक अलग अलग रहता है, ठीक है। मैं कम फी लेता हूं, ज्यादा बच्चे आते हैं, वहां पे फी ज्यादा है तो शायद कम बच्चे होते हैं, बट क्या होता है मुझे नहीं पता है। बट अल्टीमेटली ये मेरा मॉडल है कि कम, मैंने मेरा आपका पीजीटी का एग्जाम हुआ था, जो जेटेट का एक दिन निकला हुआ है, उसमें भी 400 रुपीज। पीजीटी जैसे एग्जाम पे जिसमें मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिल रहा था नोट्स, उस समय 10-10 हजार पे, 5-5 हजार पे, उसमें हम लोग भी 500 रुपए में दिए हैं, ठीक है। इसलिए इस अमाउंट को देख के डरना मत, डरना मत मतलब नेग्लेक्ट मत करना कि यार रवि प्रधान क्या सस्ता नोट्स दे रहे हो, नहीं दोस्त। क्वालिटी क्वांटिटी पे रवि प्रधान कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और लाइव लाइव फीडबैक लेते हैं हम लोग, लाइव फीडबैक बच्चे को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, तैयारी करना है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसमें ऐड हो जाइए। अगर पेड नोट्स लेना हुआ है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।